जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। जैसा आप सभी को विदित है कि हम पिछले वीडियो से ही चर्चा कर रहे हैं उत्तरकांड सीता निर्वासन व संभूक वध के विषय में। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि रामायण में रावण को एक ही कुकृत्य के लिए उसने अलग अलग अप्सराओं के साथ किया था। दो महापुरुषों के द्वारा उसको एक ही श्राप दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या वाल्मीकि जी भुलक्कड़ थे जिन्होंने पहले युद्ध कांड में रावण को ब्रह्मा जी से श्राप दिलवाया और फिर उत्तरकांड में वही श्राप नलकुबेर से रावण को दिलवाया। क्या ऐसा संभव हो सकता था? ये प्रश्न जो मैंने आप सभी के लिए छोड़ा था उसका उत्तर अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है। जो भी आप लोग उत्तर देना चाहते हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को अवश्य लिखें। दोस्तों, आज का विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वह सीता निर्वासन का विषय है। दोस्तों, सीता निर्वासन कहाँ पर होता है तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। उत्तरकांड का 45वां सर्ग है। तो दोस्तों, उत्तरकांड के 45वें सर्ग में एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 22, जिसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मानयन्तु भवन्तु मां यदि मच्छासने स्थिता ततुदयनियतां सीता पुरुषों वचनम मम। अर्थात यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो, मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो, तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ और मेरी इस आज्ञा का पालन करो। दोस्तों, ये तो आपने सुना कि यहाँ पर श्री राम जी जो है वो लक्ष्मण जी से सीता जी को वन में ले जाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये कथा सुनी होगी कि भगवान श्री राम सीता जी को वन में क्यों भेजते हैं। क्योंकि एक उनके ही राज्य के व्यक्ति ने माता सीता के ऊपर ये दोष लगाया था कि वो रावण के यहाँ एक वर्ष तक रहकर आई तो वो कितनी शुद्ध होंगी। तो इस विषय पर श्री राम जी जो है, जब ये चर्चा उनके पूरे राज्य में होने लगती है तो वो राज्य की जनता के लिए, उसकी खुशी के लिए माता सीता को गर्भावस्था में वन में छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है और राम का चरित्र कैसा है और श्री राम क्या ऐसा कर सकते हैं, वह हम आज वाल्मीकि रामायण से ही समझेंगे। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में एक कथा है अहिल्या की, और ये कथा जो है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये बालकांड के 48वें सर्ग में जो श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ तो जा रहे होते हैं, तब वह एक स्थान ऐसा देखते हैं, एक आश्रम ऐसा देखते हैं जो बिल्कुल सूना होता है। तो वो किस प्रकार अपने गुरु से पूछते हैं, तो वह 12वां श्लोक है कि इदमाश्रम समकाशम किन्वेदम मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन कश्याय पूर्वाश्रम। अर्थात भगवन, ये कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा, किंतु एक भी मुनि वहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि ये पहले आश्रम किसका था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अहिल्या जी के निवास स्थान पर भगवान श्री राम पहुँचे हैं और वो अपने गुरु से उस आश्रम के बारे में पूछ रहे हैं। तब 49वां सर्ग आता है और 49वें सर्ग में जो है उनके गुरुदेव उस आश्रम के बारे में और इंद्र व अहिल्या के रिश्ते के बारे में भगवान श्री राम को बताते हैं। और उसके बाद जो है श्लोक नंबर 16 आता है जो कि इसी 49वें सर्ग में है। इसका अर्थ है कि गौतम के श्राप से श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों में किसी भी प्राणी के लिए इनका दर्शन होना कठिन था,
श्री राम का दर्शन मिल जाने से अब उनके श्राप का अंत हो गया। तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। और फिर 17वां और 18वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरण स्पर्श किए। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि श्री राम जी ने अहिल्या जी के चरण स्पर्श किए, जबकि अहिल्या जी ने अपनी इच्छा के अनुसार ही इंद्र के साथ संबंध बनाए थे। फिर भी वो एक स्त्री का सम्मान रख रहे हैं और वो किसी भी प्रकार से अहिल्या का अपमान नहीं करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं किष्किंधा कांड पर, जहाँ पर भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। और बाली का वध करने के बाद जब बाली उनसे अपने वध करने का कारण पूछता है, तब भगवान श्री राम उसको क्या उत्तर देते हैं वो आप 17वें सर्ग में श्लोक नंबर 18 और 19 इन दो श्लोकों को देखेंगे। तो 18वां श्लोक है, तदो तत्कारणम पश्य यथर्म त्वं मया हता भारतो वर्षति भार्यायाम त्यक्ता धर्म सनातनम। अर्थात मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो, तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। 19वां श्लोक है, अश्य त्वं धर्मस्य सुग्रीवस्य महात्मना रूपायाम वर्तसे कामातेस्तुच्चा पाप कर्म कृता। अर्थात इस महात्मा सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रोमाका, जो तुम्हारे पुत्र वधू के समान है, कामवश तुम उसका भोग करते हो, अतः पापाचारी, और इसलिए मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। तो दोस्तों, किष्किंधा कांड में आप आगे के 18-19 सर्ग भी पढ़ सकते हैं, पर कहीं पर भी भगवान श्री राम जो है सुग्रीव जी से ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी स्त्री का उपभोग बाली ने किया है, इसलिए आप इसका त्याग कर दें। तो जो राम अहिल्या का अपमान नहीं करते, जो राम सुग्रीव को उनकी पत्नी से अलग होने की सलाह नहीं देते, तो वो राम क्या किसी एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मजाक की बात मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम सर्ग में, बालकांड के प्रथम सर्ग में, जब नारद जी वाल्मीकि जी को श्री राम कथा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और वो श्री राम जी के राम राज्य का वर्णन करते हैं, तब वो क्या कहते हैं उसका श्लोक मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बालकांड के श्लोक नंबर 90 में नारद जी वाल्मीकि जी से क्या कहते हैं वो सुनिए। प्रहष्ट मुदितो लोक श्रुता पुष्ट सुधार्मिका निरामयो हरोगश्य दुर्विच्छ भय वर्जिता। अर्थात अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्विच्छ का भय ना होगा। तो दोस्तों, जब लोग सुखी रहेंगे, किसी भी प्रकार के दुख से दूर रहेंगे, तो ऐसे कौन से लोग थे जो भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में नाना प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे थे। तो ये जो सीता निर्वासन की कथा है वो यहाँ पर झूठ साबित होती है। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये सारे प्रमाण मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ ताकि जो आज सनातन धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र चल रहा है और भगवान श्री राम के चरित्र पर नाना प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों को इन प्रमाणों के साथ मैं मिथ्या साबित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। और आप सभी से एक छोटे से सहयोग की अपील करता हूँ कि आप सभी ये वीडियोस ज़रूर देखें और अपने बंधु बांधवों को दिखाएं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुंचते रहे। जय श्री राम।